रमज़ान का मुजीज़ा, एक गरीब रोज़ेदार का वाक़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का रब है, और दुरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उनके सहाबा पर और उन सब पर जो क़यामत तक उनकी पैरवी करते रहेंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको रमज़ान का एक ऐसा वाक़िया सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह पर यकीन का सबक देता है। ये वाक़या सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रमज़ान की असली बरकत क्या होती है। तो आइए बिस्मिल्लाह के साथ इस वाक़या को शुरू करते हैं कि रमज़ान की बरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह रहमत, बरकत और मगफ़िरत का महीना है। इसी मुबारक महीने में एक ऐसा वाक़या हुआ जो इंसान को सब्र और अल्लाह पर यकीन सिखाता है। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। रमज़ान का महीना शुरू हुआ, लेकिन उसके घर में इतनी तंगी थी कि इफ्तार के लिए भी कुछ खास नहीं होता था। कभी सिर्फ पनी और खजूर से रोज़ा खोलता, कभी सिर्फ रोटी से। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, वो आदमी कभी शिकायत नहीं करता था। हर वक्त कहता, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान का रोज़ा रखने की तौफीक तो मिली। सोचिए, अक्सर हमारे पास सब कुछ होता है, फिर भी शिकायत करते हैं, और कुछ लोगों के पास कम होता है, फिर भी शुक्र करते हैं। रमज़ान का असल पैगाम भी यही है, सब्र और शुक्र। एक दिन उस आदमी ने सोचा, या अल्लाह, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी और रोज़ेदार को इफ्तार करूं। अब सवाल यह था, जब घर में खुद खाने को मुश्किल से हो, तो किसी और को क्या खिलाए। लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया, और यही से इस वाकया की असली कहानी शुरू होती है। अल्लाह पर भरोसा। अगला दिन था, रमज़ान का रोज़ा भी था, और धूप भी बहुत तेज थी। वो आदमी काम की तलाश में निकला, ताकि कुछ कामा कर इफ्तार का इंतजाम कर सके। दिन भर मेहनत की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। शाम होने लगी, दिल में थोड़ी सी फिक्र आई, लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने नियत की थी किसी रोजेदार को इफ्तार कराने की। तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। बस यही कहकर वो घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक मुसाफिर मिला। मुसाफिर बहुत थाका हुआ था, और उसने कहा, भाई, मैं सफर से आ रहा हूँ और रोजा भी है, क्या कहीं इफ्तार मिल सकता है। उस गरीब आदमी ने एक पल के लिए सोचा, घर में तो सिर्फ थोड़ी सी रोटी और पनी है। लेकिन फिर उसने दिल में कहा, अल्लाह देख रहा है। उसने मुसाफिर को अपने घर ले आया और कहा, आइए, आज आप मेरे मेहमान हैं। कभी कभी अल्लाह इंसान का इम्तिहान लेता है, और इम्तिहान भी वही देता है जिसमें उसके लिए बरकत छुपी होती है। रमज़ान का मोजीज़ा। मगरिब का वक्त हुआ। गरीब आदमी ने जो कुछ घर में था, वही मुसाफिर के सामने रख दिया। थोड़ी सी रोटी और पानी। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। दोनों ने साथ में रोजा खोला। इफ्तार के बाद मुसाफिर ने उस आदमी से कहा, मैं असल में एक तजिर हूं। सफर में मेरा सामान और पैसा खो गया था। तुमने मुझे बिना सोचे अपने घर में जगह दी और इफ्तार कराया। फिर उसने अपने कपड़ों में से एक छोटा सा थैला निकाला और कहा, यह कुछ पैसा है, इसे अपने घर का खर्च चलाओ। गरीब आदमी हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने सिर्फ तेरे लिए नियत की थी, और तूने मुझे इतना दे दिया। दोस्तों, रमज़ान हमें यही सिखाता है। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी की मदद करो, अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि जब इंसान अल्लाह के लिए देता है, तो अल्लाह उससे उससे कहीं ज्यादा दे देता है। इसलिए याद रखिए, रमज़ान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत, सब्र और रहमत का पैगाम है। अगर आपको यह वाकया पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब को रमज़ान की असली बरकत नसीब करे। अमीन।